किसी ने क्या खूब कहा है, जिसके सर पर साया सखी सुल्तान का, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकती। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही पीर के बारे में बताएंगे जो अपने हाथ से बहुत ज़्यादा सखी हैं, बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। इनको मानने वाला कभी दुखी परेशान नहीं हो सकता। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे तो इस दुनिया पे अनेकों पीर फकीर हुए हैं, लेकिन एक ऐसे भी पीर हुए हैं जिनको चारे कूट मानती हैं, जिनको जीव जंतु पशु पक्षी इंसान जिन्नात आसमान के तारे जल की मछलियाँ सभी उनको मानती हैं, उनको याद करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की हर मखलूक पर अपना कर्म किया है, हर मखलूक को अपना मुरीद बनाया है। कौन है ऐसे पीर? वह है हजरत सखी सैयद अहमद सुल्तान, जिनको हम लख दाता लाला वाली सरकार बोलते हैं। आप सरकार को सखी भी कहा जाता है, सखी सुल्तान, सखी सरबर। सखी का मतलब होता है अपने हाथ से देने वाला या बहुत ज़्यादा देने वाला। इसीलिए तो आप सरकार को सखी का लक़ब हासिल है, क्योंकि आप अपने मुरीदों को बेशुमार बेअथा देते हैं। हम जितना मांगते हैं उससे भी ज़्यादा देते हैं, इसीलिए तो इन्हें सखी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा अपने खजानों से अपने मुरीदों को बांटते हैं और उनके हर दुख तकलीफ़ परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। आपने शायद एक बात पर गौर की होगी कि आप सरकार को इंसान, जिन्नात, जल की मछलियाँ, कच्छू, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, आसमान के तारे, जिन्नात सभी मानते हैं। आप सरकार ने सभी पर ही कर्म किया है। इतने बड़े सखी हैं आप रहमतुल्लाह अलैह। आप सरकार ने मुर्दों को भी जिंदा किया है। आप सरकार ने हर मखलूक पर कर्म किया है। आप बहुत ही बड़े पीर हैं, पीरों के पीर हैं, अल्लाह ताला के वजीर हैं। हर दिन रात सुबह शाम आपके रोज़े मुबारक पर फरिश्ते सजदा करते हैं, आपके दीवान जागते हैं। आपकी 1660 तरागी आज भी कायम है, 1660 खलीफा आज भी कायम है। आप सरकार को मानने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अल्लाह के वजीर हैं, पांचवें रसूल हैं और इनके आगे की हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। जे भी अताए रसूल हैं, इनकी निस्बत भी पंचतन पाक से है। आप सरकार की सिजरा शरीफ आपकी निस्बत सातवें हुसैन के साथ जा मिलती है। आपके बड़े बुजुर्ग भी मौला हुसैन ही हैं, इसीलिए तो इन पर पंचतन पाक का साया है। इसीलिए इनके आगे की हुई कोई भी दुआ खाली नहीं जाती। जो लोग अपने अहंकार को, अपने ओहदे को छोड़कर जाते हैं इनकी बारगाह में, जो लोग झुककर जाते हैं इनकी बारगाह में, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसी ऊंची शान है सखी सरबर पीर की। हम भी हर साल इनके नाम का लंगर लगाते हैं और इनके नाम का एक झंडा भी इनके दरबार पर चढ़ाते हैं और इनके नाम पर हम लंगर भी लगाते हैं। और हमें भी आप सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ दिया है। बहुत मेहरबान, रहम दिल, गरीब नवाज हैं सखी सरबर पीर बादशाह। इनके दरबार पर आप रोड़े, फुल्ली, पतासों का प्रसाद, बेसन लड्डू का प्रसाद, बर्फ़ी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप इनके दरबार पर 1 रुपया चढ़ाकर भी आप इनको सलाम कर सकते हैं। यह पीर हमारी कोई ज़मीन जायदाद जो हम चढ़ाते हैं वह नहीं देखते, यह हमारा प्यार, श्रद्धा और हमारा दिल को देखते हैं। जो लोग बड़े प्रेम प्यार से नीमे होकर इनके पास जाते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते। हमने तो अपनी आँखों से लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। आप सरकार चाहे
तो एक पल में ही कख से लख कर देते हैं, रातों रात जिंदगियां बदल देते हैं, मंगतों से राज करवा देते हैं। सो अगर आपका भी कोई काम नहीं हो रहा, आपको भी कोई दुख तकलीफ परेशानी है, तो आप सखी सरवर सखी सैयद अहमद सुल्तान लखदत्ता लाला वाली सरकार के पास जाएं, उनके दरबार में हाजिरी दें और दिल से दुआ करें, तो आपके सभी काम बन जाएंगे। जब भी किसी इंसान पर मुश्किल बनती है तो इसी पीर को याद किया जाता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुश्किल से हमें सखी सरवर पीर ही निकालते हैं। इनकी टाहर दुआ भी दी जाती है, इनका कलमा ही टाहर है। अगर आपका कोई काम अड़ा हुआ है और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ी सी न्याज बनाकर, भैरव बली के नाम की कच्ची कढ़ाई बनाकर, एक शेख भराई को बुलाकर घर में ढोल के साथ इनकी टार दुआ करवाएं, तो आपके जो काम नहीं होने वह भी हो जाएंगे, जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है वह भी आपको मिल जाएगा। इनकी टाहर दुआ में इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति है। सो जय दुध पुत के दानी हैं, जय हमें हर चीज़ अता फरमाते हैं। बस अपने दिल को, नियत को पाक साफ रखें।